हाय, आई एम मनोज त्रिपाठी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम एक ऐसे नए वायरस के बारे में बात करेंगे जिसे यम पॉक्स वायरस या मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। यम पॉक्स वायरस एक संक्रामक रोग है और जो यम पॉक्स वायरस के कारण होता है। इसे कहा जाता है जो चेचक फैलाने वाले जो वायरस होते हैं उसी संबंधित ये माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसका इतिहास। कहा जाता है अफ्रीका एक छोटे से गणराज्य कांगो से 1970 में इसका पहला मामला आया था और तब से इसका धीरे-धीरे टाइम समय-समय पे इसके कई सारे केस सामने आ रहे हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी लगा रखी है एमपॉक्स वायरस के कारण। अब भारत सरकार भी इसी क्रम में भारत सरकार भी जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके लिए एहतियात के तौर पे यम पॉक्स वायरस पे बहुत ही सतर्क है और उनकी जांच की कर रही है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो लक्षण होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। इसका पूरा ड्यूरेशन 5 से 21 दिन का होता है और शुरुआत में जो 5 से 10 दिन का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको बुखार लगना, ठंड लगना, गले में खराश होना, मांसपेशियों में सूजन आना, ये सब सारी दिक्कतें होती हैं। और जो 10 दिन के बाद का ड्यूरेशन होता है उससे आपको धीरे-धीरे आपके शरीर में दाने पड़ना और ख़ासकर जो आपके चेस्ट और गले में और मुंह के अंदर या चेहरे पे ये छोटे-छोटे दाने पड़ना और उसमें धीरे-धीरे होकर के उसमें पस बनना और ये पस बनने के बाद में वो बहुत ही जलन जलन होना, उसके बाद शरीर में सूखना, तो उससे दाने पड़ना। तो ये बहुत ही कठिन समय होता है। इसके लिए कहा जाता है कि आप जब भी ऐसा कोई केस आपके सामने आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका लैब टेस्ट कराइए, उसका क्लेरिफ़ाई करिए कि आपको मंकी पॉक्स वायरस या किसी और कारण से चेचक की समस्या तो नहीं है। कहा जाता है डॉक्टर को दिखाने के बाद में अभी इसके क्योंकि ये नया वायरस है तो इसके बहुत सारे दवाइयाँ तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो एंटीवायरल जो दवाएँ हैं उससे इसका इलाज संभव है। अभी क्योंकि यम पॉक्स वायरस अभी नया है तो इस पे शोध चल रहे हैं और इसके अभी मार्केट में इसकी दवाएँ उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं। तब भी आप डॉक्टर से संपर्क करके और डॉक्टर के बताए हुए जो उनके एहतियात हैं साफ-सफाई करके और आप अपने को ठीक कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा केस यम पॉक्स वायरस का केस आपको आता है तो आप तुरंत डॉक्टर संपर्क करिए और सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।